हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ अपर यूकेपीएससी मेंस एग्जाम के लिए, जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। साथ ही साथ ये जो टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके जो लोअर पीसीएस है आपका, उसमें भी ये टॉपिक आपके मेंस में जो है वो आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो ये अखबार में एक न्यूज आई थी कि वैज्ञानिकों ने की कोशिश से वर्षों पुराने जल स्रोत जो है वो पुनर्जीवित हुए। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ नेचुरल जो आपके वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में, उनको दोबारा जो है उनको क्या पुनर्जीवित किया गया है। तो खास तौर पे अगर आप देखें तो ये टेहरी के 3 गांवों में ये काम किया गया है, थान, सुनारकोट और टिपली में, जहाँ पे जल स्रोत सूख रहे थे। और यहीं से अगर आप देखें तो कुछ डेटा हमको मिल जाता है आपके मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए कि भाई हमारे यहाँ देखिए कितने 461 जल स्रोत ऐसे हैं जिनमें 76% अधिक पानी सूख चुका है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। 1290 1290 जल स्रोत ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 51 से 71% पानी है। ये डेटा आप लिखेंगे जब भी आपको पूछा जाएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इन उत्तराखंड, हाउ टू व्हाट रिनोवेट दीज रिसोर्सेज। सो ऐसे हैं जिनमें 75% सूख चुका है। फिर 2873 जल स्रोत ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 50% पानी ही बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है कि दोबारा जो हमारे यहाँ जल स्रोत है, चाहे जो भी आप डिस्ट्रिक्ट उठा के देख लें, चाहे वो उत्तरकाशी हो या पौड़ी हो या चमोली हो या हमारा देहरादून हो, तो ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये आपका जो प्रोजेक्ट है, ये आपका लगभग 1 करोड़ 60 लाख के इस प्रोजेक्ट ने सभी सूखते हुए जल स्रोतों की उम्मीद के लिए एक नई उम्मीद जगाई है, स्रोतों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। ठीक है, तो ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, दिल्ली की एक आपका इंस्टीट्यूट है और हमारा जो यहाँ पे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको मिलाकर। अब ये डेटा जो है, आप क्वेश्चन अगर आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से देखो मेंस में आ सकता है कि जो हमारे यहाँ वाटर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड हाउ वी कैन व्हाट रिनोवेट दीज रिसोर्सेज। देखो ये जो अभी टेक्निक अपना रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, देखिए कैसे ये जो वाटर रिसोर्सेज है उनको कैसे रिनोवेट कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जो पेयजल स्रोत है यानी जो वाटर रिसोर्सेज है वहां से पानी का एक सैंपल लेते हैं जो निकल रहा है पानी। उसके बाद वाडिया इंस्टीट्यूट की मदद से इन गांवों का क्या किया जाता है, आइसोटॉपिक जो सर्वे है वो किया जाता है। फिर तीसरी स्टेज में पानी का जल स्रोत से पानी का सैंपल और यहाँ बारिश के पानी का सैंपल का एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जो पानी आपके सोर्सेज से निकल रहा है और जो बारिश का पानी होता है दोनों को ये एनालिसिस करते हैं। इसके बाद यहाँ चाल खाल आदि सिविल कार्य किए जाते हैं कि जिससे आपका क्या वाटर हार्वेस्टिंग हो। देखो मेन तौर पे देखो क्या कर रहे हैं, जो बरसात का पानी है वो एकत्र कर रहे हैं और दोबारा उसको रिचार्ज के लिए डाल रहे हैं। किसी तरीके से जो बारिश का पानी है वो नदियों में बहना, जो नीचे नदियां हैं या गदरे हैं उसमें ना जाकर जो वाटर रिसोर्सेज है उनका जो स्रोत है वहां पर ये जो बारिश का पानी है वो किसी तरीके से पहुंचे और रिचार्ज करे। साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पर और क्या कर रहे हैं, बाज, भीमल, गुड़ियाल, बेडू के जो पेड़ है वो बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, क्योंकि बाज, भीमल, गुड़ियाल और बेडू जो है वो क्या करता है कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो आपका नमी है आपकी, ठीक है, जो आपका वाटर वेपर्स है या जो नमी है वो उसको बनाए रखता है और जमीन की भी नमी बनाए रखता है। इससे जो वाटर रिचार्ज करने में जो वो होती है, क्या कहते हैं, आसानी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है कि ये आपके ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि लगातार आप देखें वर्ल्ड वाटर डे हो गया या वाटर अर्थ डे हो गया, उसमें उत्तराखंड और बाकी जगहों पर जो नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज हैं लगातार कम होते जा रहे हैं। और अगर आपको जो पहाड़ों में जो गांव हैं, अगर आपको उनको बचा के रखना है तो गांव तक पानी पहुंचाना पड़ेगा, और गांव तक पानी नलों या पाइपों के थ्रू पहुंचाना बहुत ही टेढ़ा काम है, बहुत ही एक्सपेंसिव काम है और कई बार नामुमकिन भी हो सकता है। लेकिन हमारे पहाड़ शुरू से हजारों सालों से ऐसी जगहों पर ही बसे हैं जहां पर पहले से क्या रहे हैं, आपके जलों के स्रोत रहे हैं, वहीं से पानी पीने का हो गया, मवेशियों के लिए पानी हो गया, और जो आपके सीढ़ीदार खेत होते हैं खेती के लिए वहीं से पानी मिल जाता है। तो बहुत जरूरी है ये करें। और तो ये क्वेश्चन जो है अगर आया कि हाउ वी कैन रिचार्ज दी वाटर रिसोर्सेज और वाई वाटर रिसोर्सेज नेचुरल वाटर रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर उत्तराखंड, तो इस तरीके से आप अपना आंसर जो है बनाकर लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर देखें तो कहाँ पर आ सकता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो आप देख लेंगे लिस्ट में पड़ी हुई है कि अगर जो अभी का पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न जो है आपके यूकेपीएससी का, तो उसमें अगर आप देखें तो ये 5th क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जनरल साइंस वाले और टेक्नोलॉजी में आ सकता है। ये जो सेपरेट उत्तराखंड का पेपर है उसमें आ सकता है।
और अगर हम नए पैटर्न को अपनाते हैं, यानी कि हम यूपीएससी के पैटर्न को अगर अपनाते हैं, तो ये 4th पेपर में आ सकता है। ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे यूपीएससी का जो ये पैटर्न है पेपर का, इसमें जो 6th और 7th पेपर है, यानी कि एक ऑप्शनल है, मुझे अभी तक यही लग रहा है कि ये हटेगा और इसकी जगह उत्तराखंड के या तो एक पेपर आएगा या तो उत्तराखंड के 2 पेपर आएंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिएगा।